नमस्कार। लद्दाख में भारतीय सेना के पराक्रम से जुड़ा वर्ल्ड एक्सक्लूसिव लेकर एक बार फिर से मैं अदिति त्यागी और मेरे साथ विशाल। और आपको बता दें, हमारे वर्ल्ड एक्सक्लूसिव का ये लगातार 8वां दिन, इसे आप भारतीय सेना के पराक्रम का रविवार विशेषांक भी कह सकते हैं। जी हाँ, रविवार विशेषांक भारतीय सेना के पराक्रम का हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से चीन बौखलाया हुआ है और चीन डरा हुआ है। हम आपको बताएंगे मां भारती के शूरवीरों ने किस तरह चीन के हमले का, घुसपैठ की कोशिश का बदला लिया। गलवान में हुई हिंसक झड़प से 9 महीने पहले ही चीन की साजिश शुरू हो गई थी। एक बार फिर से सुनिए, बड़ी खबर है। जी हां, सितंबर 2019। इस खबर को ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप गलवान में चीन की सेना की गुस्ताखी मानकर चल रहे हैं तो हम आपको एक बड़ी खबर दिखा रहे हैं। सितंबर 2019 यानी पिछले साल अगस्त 2019 आर्टिकल 370 हटाया गया। सितंबर 2019 पैंगोंग के फिंगर 4 में क्या हुआ, उसी से जुड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सितंबर 2019 में पैंगोंग सो में घुसपैठ की कोशिश हुई थी, यानी गलवान जैसी साजिश को आप एक तरह से कहिए, इसकी तरफ पहला कदम सितंबर 2019 में ही उठा लिया गया था। घुसपैठ की कोशिश की गई थी, सैनिकों में झड़प हुई थी। पैंगोंग सो का फिंगर 4 इलाका, जहां पर यह घुसपैठ की कोशिश की गई और मां भारती के वीरों ने किस तरह से जवाब दिया है, वो हम और आप सभी जानते हैं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं, जी न्यूज का ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव, हमारे वर्ल्ड एक्सक्लूसिव का 8वां दिन, गलवान में भारत के बदले पर ये बड़ी खबर जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे सितंबर 2019 में पैंगोंग के फिंगर 4 में भारतीय सेना के खिलाफ चीनी सेना, या कहना चाहिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई थी, जिसे भारतीय सेना ने पूरे तरीके से नाकाम कर दिया था। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवानों ने चीन के सैनिकों यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, दरअसल इसे कहना चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी की सेना को आगे ही नहीं बढ़ने दिया था, उनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया था। इसमें दोनों देशों के कुछ जवान घायल हुए थे। सितंबर 2019 पिछला साल, इसमें दोनों देशों के कुछ जवान घायल हुए थे। चीन और भारत के जवानों ने एक दूसरे की नावों को नुकसान पहुंचाया था। यानी कि जो बात अदिति कह रही है कि जो गलवान में अभी हम देख रहे हैं जून में, यह अचानक से नहीं हुआ है। गलवान जैसी साजिश चीन पिछले साल से रचने की कोशिश कर रहा है, जिसका परिणाम हम गलवान में देख रहे हैं। और चीन की इस बौखलाहट का भारतीय सेना ने कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया, इसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन चीन की यह साजिश 9 महीने पहले से चल रही है, जो आपको गलवान में परिणाम नजर आया। जल्दी से अपने दर्शकों को हमारा जो वर्ल्ड एक्सक्लूसिव है, जिसका आज 8वां दिन, इससे जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी बातें आपके लिए सिलसिलेवार तरीके से 180 देशों में जी न्यूज के दर्शक ध्यान से इस खबर को देखिए। हम आपको ये बता रहे हैं कि गलवान की साजिश कब रची गई, कैसे रची गई, और जब इसकी शुरुआत की गई थी तो भारतीय सेना ने, मां भारती के वीरों ने किस तरह से इसका बदला लिया। एक सरकारी अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में बताया कि जब भारत सरकार ने बीते साल अगस्त में, आपको बार बार हम ये कह रहे हैं, आर्टिकल 370 को हटाया गया, पैंगोंग में 9 महीने पहले जो कुछ हुआ उससे जुड़ी 5 बड़ी बातें सिलसिलेवार तरीके से आपके स्क्रीन पर लाते हुए, सितंबर 2019 में पैंगोंग सो, जिसे पैंगोंग लेक भी कहते हैं, भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प। ये पहली बड़ी बात हमारे वर्ल्ड एक्सक्लूसिव की, जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे वर्ल्ड एक्सक्लूसिव का 8वां दिन, जब ये झड़प हुई तो कई सैनिक इस झड़प के दौरान, इस झड़प और खींचतान के दौरान जख्मी हुए। ये दूसरी बड़ी बात। तीसरी बड़ी बात अब आप देख रहे हैं कि चीन के सैनिकों यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है, उसने फिंगर 4 एरिया में घुसपैठ की कोशिश की थी। ये घुसपैठ की कोशिश की गई थी पैंगोंग में फिंगर 4 के पास, और इस सैन्य झड़प में दोनों देशों की बोट को, नावों को नुकसान हुआ था। यानी दोनों तरफ से नुकसान हुआ, सैन्य झड़प हुई। यह सितंबर की बात हम आपको बता रहे हैं। कश्मीर से जब धारा 370 हटी, उसके बाद एलएसी पर यह चीन की हिंसा शुरू हुई। यह बताता है कि क्या हुआ अचानक से कि चीन के सैनिक बार बार इस तरह की झड़प पर उतारू हो गए, घुसपैठ की कोशिश वो करने लगते हैं। दरअसल 370 हटने के बाद से ही एलएसी पर चीन की बौखलाहट और चीन का डर सामने आने लगा। 9 महीने पहले यह साजिश शुरू होती है, यह धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और फिर बारी आती है गलवान की, यानी कि जून 2020 की, जब भारतीय सेना
चीन को देती है मुंहतोड़ जवाब। उनकी गर्दन की हड्डियां, उनकी रीढ़ की हड्डियां तोड़कर यह जवाब दिया जाता है। लेकिन साजिश 9 महीने पहले से, धारा 370 हटने के बाद से ही शुरू हो गई थी। अदिति, दो हमारे सहयोगी इस वक्त आपके सामने, विशाल पांडे लद्दाख में मौजूद है और मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा जो लगातार लद्दाख में पराक्रम से जुड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे। कृष्णमोहन, पहले आप ही का रुख करना चाहती हूँ। सितंबर 2019 यानी करीब 1 महीना बाद आर्टिकल 370 हटाए जाने के पैंगोंग सो में फिंगर 4 पर घुसपैठ की कोशिश, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया, और क्या इंफॉर्मेशन इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव को लेकर? अदिति, दो चीजें इसमें मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई थी तो पाकिस्तान के अलावा सबसे सख्त बयान चीन की तरफ से आया था और चीन ने ये कहा था कि भारत अपनी तरफ से चीजों को बदलने की कोशिश न करे। तब उस समय चीन का इशारा अक्साई चीन की तरफ था कि अगर लद्दाख की आप स्थिति बदलते हैं तो इसका मतलब कि आप अक्साई चीन की भी स्थिति बदल रहे हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बयान था वो गृह मंत्री का था, जो संसद में दिया गया था, और तब उन्होंने कहा था कि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो उसका अर्थ पीओके और अक्साई चीन भी है, हम संपूर्ण भारत की बात करते हैं। ये दोनों बयान सबसे महत्वपूर्ण है। चीन की सेना और भारतीय सेना के बीच में पैंगोंग का जो फिंगर इलाका है वहां पर हमेशा से झड़पें होती रही, हाथापाई होती रही, लेकिन कभी वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हुई थी। 2017 में 15 अगस्त के दिन वहां पर मारपीट हुई थी फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच में। उसमें आईटीबीपी के भी जवान थे और पीएलए के जवानों के बीच में मारपीट हुई थी, लेकिन उस समय डोकलम में क्राइसिस चल रही थी, इसलिए ज्यादातर लोगों ने उसको उससे जोड़कर देखा कि डोकलम में एक जगह क्राइसिस चल रही है, इसलिए यहां पर थोड़ा सा मामला बढ़ गया। लेकिन 2019 में भारतीय सैनिकों को फिंगर 4 से आगे जाने से रोका गया। दरअसल ऐतिहासिक रूप से स्थिति यह है कि फिंगर 8 तक भारत अपना दावा करता है, चीन फिंगर 2 तक दावा करता है। भारतीय सैनिक फिंगर 4 से आगे पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं, कई बार चले भी जाते हैं, कई बार चीनी सैनिक उनको रोकते भी हैं। और एक सेट पैटर्न है बैनर ड्रिल का कि एक दूसरे के सामने बैनर दिखाते हैं और उसके बाद चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं। लेकिन आमतौर पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी सख्ती से रोका गया हो और इतने बड़े पैमाने पर मारपीट हुई हो 2017 को छोड़कर। लेकिन जब पिछले साल फिंगर 4 पर ही, फिंगर 4 से जरा सा आगे चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को रोका तो मारपीट ज्यादा बढ़ गई थी। 10 के करीब सैनिकों को चोट आई थी, भारतीय सैनिकों के लगभग इतने ही चीनी सैनिक भी घायल हुए थे। और चीनी सैनिकों ने भारतीय सुरक्षा बलों की 3 नावों को भी तोड़ दिया था। पैंगोंग का जो इलाका है, यहाँ पेट्रोलिंग एक साथ पानी में भी होती है और जमीन पर भी होती है। तो 3 नावें थी भारतीय सैनिकों की, उनको चीनियों ने तोड़ा था, भारतीयों ने भी उनकी 2 नावों को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन अब जब आप इन सारी चीजों को देखते हैं तो ये साफ समझ में आ जाता है कि दरअसल चीन धारा 370 हटने के बाद से ही वहां तैयारियां करने लगा था। शायद उसने कुछ एक ड्राई रन किए होंगे, शायद उसने उस इलाके की रेकी की होगी, उसने रिहर्सल्स किए होंगे कि इंडियंस का रिएक्शन क्या होगा, इंडियन फोर्सेस का रिएक्शन क्या होगा और चीनी सैनिक कहां से किस तरह से तैयार रहेंगे। यहां पर एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि 1962 में इसी जगह पर बहुत घमासान लड़ाइयां हुई थी। 18 गोरखा राइफल्स होती थी, उसके कंपनी कमांडर मेजर धन सिंह थापा की कंपनियों को पूरी तौर पर चीन ने यहां डिस्ट्रॉय किया था। सिरजाप 1, सिरजाप 2, सिरजाप 3 उस जमाने में इस इलाके को कहा जाता था। तो वहां पूरी तौर पर 18 गोरखा राइफल्स की एक कंपनी पूरी तौर पर वहां पर वीरगति उनको मिली थी, पूरी तौर पर वो कंपनी बर्बाद हो गई थी। यहां तक कि कंपनी कमांडर को ही मृत माना गया था, हालांकि बाद में वो पीओडब्ल्यू बने थे और जिंदा वापस आए थे और उनको परमवीर चक्र मिला था। तो ये इलाका हमेशा से भारत और चीन के बीच टकराव की वजह रहा, लेकिन इतना ज्यादा ये टकराव 1962 के बाद कभी आगे नहीं बढ़ा जितना कि पिछले साल बढ़ा और भारत और चीनी दोनों सैनिकों को चोटें आई। उसके बाद भारतीय सैनिकों ने फिंगर 4 के पीछे से पहाड़ियों के ऊपर से एक और पेट्रोलिंग का रास्ता निकाला था। अप्रैल में इस साल वहां से तनाव शुरू हुआ था, जिसकी परिणति 5 और 6 मई को वहां पर झड़प के साथ हुई थी, जब भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में पहली बार लंबी मारपीट हुई थी इस साल मई के पहले हफ्ते में। यानी चीन पूरी चीजों का ताना बाना 370 हटने के 1 महीने बाद से ही चीन ने शुरू कर दिया था। वो सारी चीजों को एसेस कर रहा था, सारी तैयारियां अपनी देख रहा था, साथ में इंडियन रिएक्शन क्या होगा उसको भी शायद उसने आंका होगा। और ये तैयारी 1 साल की तैयारी, 9 महीने की तैयारी, ये फिर हमने इस साल फिंगर एरिया और गलवान में देखी। बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपने कि किस तरीके से पिछले साल से लेकर अब तक ये तनाव रहा है। लेकिन विशाल पांडे, सरल शब्दों में अपने दर्शकों को हम समझाना चाहें तो धारा 370 हटने के बाद से दरअसल चीन को यह डर लग गया कि अक्साई चीन, जिस पर उसने अवैध कब्जा कर रखा है, वो अब उसके हाथ से गया। ये वो डर था।
बिल्कुल विशाल अदिति थी, क्योंकि देखिए सिर्फ धारा 370 ही नहीं हटाई गई थी, बल्कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश भी जम्मू कश्मीर से अलग करके बनाया गया था। और लद्दाख को जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, अमित शाह ने संसद में साफ कह दिया था कि अक्साई चिन भी भारत का हिस्सा है, भारत का इलाका है। और इससे पूरी तरह से चीन बौखला गया। चीन को ये लगने लगा, क्योंकि चीन और पाकिस्तान का जो गठजोड़ है वो दोनों इस फैसले से बहुत ज्यादा खिलाफ थे, बहुत ज्यादा विरोध में थे। लेकिन सरकार ने जब ये फैसला लिया और अमित शाह ने जब संसद में ये बोला कि पीओके और अक्साई चिन हमारा है, भारत का हिस्सा है, उसके बाद से ही चीन एलएसी पर इस तरह की तैयारियां करने लगा कि भारत को डिस्टर्ब कैसे किया जाए। और पिछले एक साल से जो खुलासा आज जी न्यूज ने किया है, इससे ये साफ हो जाता है कि ये हाल फिलहाल की तैयारी नहीं थी। लंबे समय से चीन इस तरह की तैयारी कर रहा था कि कैसे भारत के हिस्से में घुसपैठ किया जाए, कैसे भारतीय सैनिकों को परेशान किया जाए, कैसे जमीन पर कब्जा किया जाए। लेकिन भारतीय सैनिक लगातार डटे रहे अपनी जमीन की रक्षा के लिए। और आज अगर हम पैंगोंग की बात करें तो फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में जिस तरह से चीन लगातार इस वक्त निर्माण की बात कर रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन भारत फिंगर 8 तक अपना दावा करता है, फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता रहा है। इसीलिए भारत ने इन तमाम चीजों के बावजूद भी साफ कह दिया है चीन को कि उसको पिछले अप्रैल वाले स्थिति में जाना होगा। और इसीलिए देखिए ये साफ हो जाता है कि इसमें चीन की मंशा क्या रही है, चाहे गलवान घाटी हो, पैंगोंग हो या आप देप्सोंग में नया मोर्चा खोला देती, तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है भारत सरकार के नए कदम से, जो धारा 370 को हटाना, केंद्र शासित प्रदेश बनाना, उससे चीन घबरा गया था और लगातार प्लानिंग कर रहा था कि भारत को बड़े स्तर पर कैसे घेरा जाए। लेकिन भारत ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर रखी थी। और आप देखिए इसलिए चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हो। जो जी न्यूज को देख रहे हैं उन्हें हमारा वर्ल्ड एक्सक्लूसिव एक बार फिर से बताते हैं। इस खबर को देखना और समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लद्दाख में भारतीय सेना के पराक्रम का रविवार विशेषांक है। 5 बड़ी बातें सिंपल तरीके से आपके सामने रख रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुनिए। सितंबर 2019 में पैंगोंग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। जी हां, ये बड़ी खबर। पिछले साल अगस्त में आर्टिकल 370 हटा और सितंबर के महीने में ये झड़प। और झड़प किस बात को लेकर हुई? क्योंकि पीएलए द्वारा, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है, उसने घुसपैठ की कोशिश की। जब ये झड़प हुई, घुसपैठ की कोशिश कहां पर हुई? फिंगर 4 एरिया में, पैंगोंग सो में। फिंगर 4 एरिया में ये घुसपैठ की कोशिश की गई। और चौथी बड़ी बात, सैन्य झड़प में दोनों देशों की जो नाव थी, जो बोट्स थे, उन्हें नुकसान हुआ। और 5वीं बड़ी बात इस हमारे वर्ल्ड एक्सक्लूसिव से जुड़ी हुई, हम आपको यह भी बता देते हैं कि आर्टिकल 370, बार बार आप देख रहे हैं कि जब से हम ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव आपके लिए लेकर आए हैं, आर्टिकल 370 का जिक्र बार बार कर रहे हैं। तो आर्टिकल 370 हटने के बाद से चीन बौखला गया था और सितंबर के महीने में, 5 अगस्त 2019 आर्टिकल 370 हटाया गया। 6 अगस्त को गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में ये कहा कि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो पीओके और अक्साई चिन इसमें शामिल है। और फिर हम आपको ये दिखा रहे हैं कि सितंबर 2019 यानी करीब करीब 1 महीने बाद ये घुसपैठ की कोशिश पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा की गई। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। कर्नल तेज टिक्कू को आप देख पा रहे हैं और साथ ही के सिन्हा जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल सिन्हा, पहले मैं आप ही का कॉमेंट लेना चाहती हूँ। दरअसल गलवान की तैयारी तो 9 महीने से कर ली गई थी, पहले ही कर ली गई थी। ये तो मां भारती के जो वीर हैं उन्होंने बदला लिया है। अदिति, आप ठीक कह रही हैं। देखिए, गलवान का इंसिडेंट आप देखेंगे, पूरा इंसिडेंट को, जिसमें दपसांग से लेकर चुमार तक शामिल है, और उसमें गलवान भी आता है, पैंगोंग सो भी आती है। तो इसकी जो इसको कहते हैं प्रीमेडिटेटेड जो एक्शंस हैं, वो तो उनके अगस्त से ही शुरू हो गया था। अगस्त में 5 अगस्त के जो आगाज हुई थी, एक आगाज था कि अक्साई चिन हमारा है। उसके बाद उन्होंने एक प्रीएम्प्शन किया है, प्रीएम्प्टिव एक तरह का उनका स्टेप है, क्योंकि वो उनके लिए बीआरआई आप जानती हैं जो काराकोरम से होकर के जा रही है, और जो आपका बीआरआई का सीपैक का इलाका है, ये सी जिनपिंग के पूरे उनकी उनके अस्तित्व का सवाल है। तो इसलिए वो बौखलाया ही नहीं, वो उसकी इतनी बड़ी कंसर्न है कि वो उसको हाथ से जाता हुआ नहीं देखना चाहता है। जब आप आगाज करती हैं कि अक्साई चिन हमारा है, पीओके हमारा है, तो गिलगित बाल्टिस्तान से ये गुजरता है। और जिस तरह से आप बलूचिस्तान में देखें, जो गदार है, वहां पर जिस तरह से चीजें हो रही हैं, तो और जिस तरह से सामरिक दृष्टि से चीजें बन रही हैं, तो चीन का बौखलाहट तो नहीं कहेंगे, उसकी ये एक तरह की ये है कि उसके हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है सारी चीजें। और ये है चीन की जो सामरिक, और वो तैयार नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि चीन इस चीज के लिए तैयार नहीं था। उसको प्रीएम्प्शंस में
आनन फानन में कुछ करना है तो आनन फानन की आपने देखा कि गलवान में कैसे पिटे हैं। वो तो अभी जो आपने देखा है, हम लोग उसको घातक प्लेटून कहते हैं, हमारी इन्फेंट्री बटालियन की घातक प्लेटून है, और उन्होंने उसकी दो की कहर देखी है, 16 बिहार की और 3 पंजाब की। जब ये कहरें पड़ेंगी उनके ऊपर में, आपको पता है कि हमारे, तब इन्हें समझ में आएगा कि इन्होंने किया है। ये गलत चीज इन्होंने जो शुरू की है, शुरू तो इन्होंने किया है, खत्म हम करेंगे। ठीक है, कर्नल तेज टिक्कू भी हमारे साथ है, उनसे भी जरा समझते हैं। जब 370 हटाई गई तब पाकिस्तान की बौखलाहट, पाकिस्तान का डर तो दुनिया ने देख लिया, लेकिन एक बौखलाहट, एक डर वो था जो दुनिया के सामने शायद उस वक्त खुलकर नहीं आया, लेकिन उसने साजिशें शुरू कर दी, और वो चीन था। उसे डर लग रहा था कि अब नया नक्शा सामने आ गया, 370 हट गई, संसद में खुलकर कह दिया गया कि अक्साई चिन्ह हमारा है, तो हमारे हाथ से ये चला गया। चीन को डर लगा। देखिए, सबसे बड़ी जरूरी बात जो है, जब 5 अगस्त का डिबेट चल रहा था पार्लियामेंट के अंदर, और वहां पर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में होम मिनिस्टर ने ये बताया कि जब मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर में 370 हटाने की बात कर रहा हूं, तो उसमें अक्साई चिन्ह भी शामिल है। चाइना की आदत नहीं ये थी ये सुनने की, क्योंकि जब से तिब्बत चला गया 1950s, अर्ली 50s में, फिर लेट 50s में अक्साई चिन्ह चला गया, उसके बाद उसको पाकिस्तान ने शख्सनाम दिया, फिर उन्होंने सीपेक बना लिया, और पाकिस्तान ने क्लाइंट स्टेट होने की वजह से उनको तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान हैंडओवर कर दिया। तो उनको तो आदत ही नहीं थी ये सुनने की कि कोई देश ये बोलेगा कि अक्साई चिन्ह भी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये एक डायरेक्ट चैलेंज था चाइना को, जो उनको इंडिया से सुनने की आदत नहीं थी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब इंडिया ने उससे पहले BRI ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वो वुहान स्पिरिट और इधर साउथ इंडिया में जो उन्होंने ट्रिप लगाया, उनको बिल्कुल यकीन था कि इंडिया BRI में शामिल हो जाएगा। तो ये दो बातें हुई। जब आर्टिकल 370 चला गया तो पाकिस्तान इतना घबरा गया कि वो चाइना के पे चला गया कि भैया अब तो हिंदुस्तान तो ये बोल रहा है कि हम POK को वापस लेंगे, और इंडिया ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोला कि अगर POK के ऊपर हम चले जाएंगे तो 10 दिन में हमारे पास आ जाएगा। तो मैं मानता हूं कि ये जो हम कल्यूसिव थ्रेट की बात कर रहे हैं, कल्यूसिव ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, ये उसी का एक नक्शा है। ये अलग बात है कि चाइना इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, लेकिन जो थ्रेट चाइना को अभी लग रहा है, देखिए उनका काराकोरम हाईवे में से रोड चला जाता है, वो सियाचिन के नजदीक है, फिर वहां से होता हुआ आगे जाकर वो गिलगित बल्तिस्तान चला जाता है। तो उनके लिए ये तो उनके लाइफ एंड डेथ का सवाल है, और जो हमने उनको अब थ्रेट पोज कर रखा है वो इतना जबरदस्त है कि चाइना को घुटने पर ले आएगा ये, खासकर अगर हम अपनी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ा दे कि वो अब इसके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं कर सकता है। और अभी अगले कुछ महीनों में विंटर आने वाला है, और अगर वो कुछ कार्रवाई नहीं कर पाते तो चाइना की बहुत बड़ी हार होगी यहाँ पर। विंटर आने वाला है और चाइना के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताते हैं, हमारे वर्ल्ड एक्सक्लूसिव का आज 8वां दिन, 180 देशों में हमारे दर्शक, जी न्यूज के दर्शक इस वक्त की ये बड़ी खबर देख पा रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं हमारे वर्ल्ड एक्सक्लूसिव की 5 बड़ी बातें। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जिस गलवान में भारतीय सेना ने बदला लिया, उसकी साजिश चीन ने 9 महीने पहले ही रच दी थी। जी हां, सितंबर 2019 आर्टिकल 370 हटाया गया। अगस्त के महीने में सितंबर 2019 पेंगोंग में भारतीय सेना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों के बीच में झड़प। इस झड़प में कई सैनिक घायल हुए, और इसके अलावा ये जो घुसपैठ की कोशिश की गई, आपको बता दें PLA के जवानों द्वारा, PLA के सैनिकों द्वारा, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों द्वारा ये फिंगर 4 एरिया में घुसपैठ की कोशिश की गई थी। और इस झड़प में आपको ये भी हम बता रहे हैं कि दोनों देशों की बोट को नुकसान हुआ था, दोनों देशों की बोट को नुकसान हुआ था, ये चौथी बड़ी बात। और साथ ही कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद LAC पर चीन की ये साजिश थी। चलिए अब आपको एक मैप के जरिए हम ये बताते हैं कि हम जब पेंगोंग सो की बात कर रहे हैं तो दरअसल जिन फिंगर्स की बात की जा रही है वो क्या फिंगर्स हैं, आपके लिए इसे समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा को यह बताते हुए कि हिंदुस्तान फिंगर 8 तक बात करता है, चीन जो है फिंगर 2, फिंगर 3 तक बात करता है। और देखिए आप इस मैप के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं कि दोनों देशों की तरफ से जो LAC को लेकर अंडरस्टैंडिंग है वो इस वक्त कहां पर खड़ी है। पेंगोंग सो
फिंगर्स की बात की जाती है और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान, LAC, भारत की बात जब की जा रही है तो फिंगर 8 तक इसमें पूरा इलाका कवर्ड। और जो हम आपको खबर दिखा रहे हैं, अब इस मैप को इस खबर के साथ जोड़कर देखिए कि सितंबर 2019 में PLA के जवानों द्वारा घुसपैठ की कोशिश की गई। और फिर इस साल मई और जून के महीने में क्या हुआ वो आप लगातार जी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। हम आपको ठोस और तथ्यों पर बेस्ड कवरेज दिखा रहे हैं लगातार। गलवान में जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने PLA के जवानों की कमर, रीढ़ और गले की हड्डियां तोड़ी, वो दरअसल चीन की साजिश से बदला था। और वो साजिश कब रची गई, ये बड़ी कवरेज हम आपके लिए क्यों लेकर आए हैं, इस बात को दोहराते हुए कि दरअसल आर्टिकल 370 हटाया गया अगस्त में और सितंबर में ये घुसपैठ की नापाक कोशिश की गई, जिसे भारतीय सेना ने पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया, नाकाम कर दिया। जी हां, 5 अगस्त 2019 वो दिन था जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। सुनिए। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। ये तो आप होम मिनिस्टर और गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे। 5 अगस्त 2019 उनका ऐतिहासिक ऐलान, आर्टिकल 370 हटा दिया गया और उसके बाद अगले ही दिन उनकी एक और ऐतिहासिक बयान आया था जिसमें उन्होंने साफ कर दिया था जब वो जम्मू कश्मीर की बात की जाती है हिंदुस्तान के द्वारा तो उसमें POK और अक्साई चिन्ह दोनों ही शामिल है। एक छोटे से ब्रेक के Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.